4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे अपना पुराना लगभग 6 या 8 महीने पुराना पहला वीडियो याद आ गया। मैंने आपको बताया था कि क्या आप ये समझते हैं कि आप अपनी वोटों से सरकार बनाते हैं। ये मैंने एक ऐसा एपिसोड बनाया था 6-8 महीने पहले 4 PM पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपसे डीप स्टेट का जिक्र किया था। अमेरिका में एक ऐसा समूह जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता है, लेकिन पूरी दुनिया दावा यह है कि पूरी दुनिया की सरकारों को बनाने में, बिगाड़ने में, गिराने में उसका रोल होता है। बल्कि मैंने उस एपिसोड में, अगर मुझे मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूंगा, तो उसमें मैंने ये आपको बताया था कि अमेरिका के अखबारात सन 60 के, 70 के, 80 के, खुद अमेरिका की डीप स्टेट और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है अमेरिका के अखबारों के मुताबिक कि हमने कई देशों की सरकारों को गिराया। अब आप कहेंगे कि यार सरकार कैसे गिर जाती है। मैं राहुल गांधी के उस बयान पर आना चाहता हूं जो बिहार में दिया है, और उन्होंने ये कहा कि आप ये सोचते हैं मोदी जी जो निरंकुश हैं, आपकी परेशानियों पर ध्यान नहीं देते, उनको पूरा यकीन है अपने तंत्र पर कि वो जीत जाएंगे। ये है बात। तो जैसे मैं उनका ये बयान सुन रहा था, मुझे अमेरिका का डीप स्टेट और उसकी पूरी दुनिया के अंदर जो कारगुजारी है वो याद आ गई। मैं राहुल गांधी के बयान पर ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है उसकी जब तस्वीर भी कभी कोई प्रतीकात्मक लगाते हैं तो मैं ढूंढ करके लगाऊंगा। उसमें दिखाया ये जाता कि अमेरिका ऊपर है और नीचे जो पेड़ की जड़ होती है वहाँ डीप स्टेट है, यानी कि एक ऐसा समूह जो पूरी दुनिया की बागडोर को संभालता है। ये इलेक्शंस को दूसरे देशों के यहाँ सरकार गिराने और बनाने का खेल कैसे कर देता है। बहुत ताज़ा हालात बताता हूँ आपको। ईरान के अंदर अभी आपको मालूम होगा इसराइल ने हमला किया था। इसराइल की जो ज्यूज़ है ना वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। अमेरिका की डीप स्टेट पर अमेरिका के प्रशासन में भी ये याद रखिए ज्यूज़ का ही हाथ है, ये पूरी दुनिया मानती है। ईरान के अंदर जब उसने हमला किया था तो ईरान के अंदर जो खमैनी के ख़िलाफ़ जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं उनको उसने ये आह्वान किया था कि आप लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो इस तरह से वो पूरे ईरान के तख्ते को लटना चाहता था। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका के कई अखबार इस बात को कह चुके हैं कि हम सरकारें बनाने में, बिगाड़ने में खेल रखते हैं। अब ये जो आंदोलन चलते हैं, ये जो NGOs चलते हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी भी आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस का नाम लेती है। वो कहती है जॉर्ज सोरोस जो है फंड करता है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। क्या करता है उसका काम ही यही बीजेपी बताती है। तो मैं तो आपको जॉर्ज सोरोस से ऊपर की बात बता रहा हूँ कि वहाँ डीप स्टेट का हाल ये होता है कि कोई आंदोलन अगर किसी देश में चलना है उसको वो फंड कर देते हैं, उसको वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाया जाता है? पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। जैसे भारत का मीडिया कुछ 1-2 आदमियों के हाथ में है जिनका नाम बार बार आप सुनते हैं, कोई जोशी जी करके हैं। वही तय करते हैं कि गोदी मीडिया की जो टाइम लाइन है, जो प्राइम लाइन है, वो सुबह से लेकर शाम तक किस एजेंडे पर काम करेगी। ये भी कई बार कई लोगों ने बताया, जो बीजेपी से निकल के आने वाले लोग हैं उन्होंने भी यही बताया है। तो वो पूरी दुनिया के मीडिया को संचालित करते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, नेतन्याहू ने कहा कि हम दरअसल यूट्यूब के और फेसबुक के एल्गोरिदम से लड़ेंगे चूँकि ये हमें बदनाम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया का मीडिया उस खास आंदोलन का रुख बदल देता, पूरी दुनिया में मशहूर कर देता है और बड़ी बड़ी खबरें दबा भी देता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र आ जाती है, लोगों में जागृति आ जाती है। कोई कहता कि साहब अन्ना आंदोलन जो था वो अन्ना की ही मर्जी के मुताबिक चला था, 5 रुपये उसके पास थे नहीं, वो आंदोलन कैसे चल गया। लोगों ने कहा कि उसके अंदर RSS का हाथ था। लोग कहते हैं, RSS के लोग देखे भी गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार को पहले बदनाम किया गया। अन्ना हजारे यहाँ आया, दिल्ली में बैठा। ये मनमोहन सिंह की सरकार की एक अच्छी उपलब्धि थी कि प्रेस का गला नहीं घोटा। हालांकि प्रेस किस माध्यम से चले गई आप जानते हैं। कलमाड़ी हो और 2G गेट हो और कोल गेट हो, पता नहीं कौन कौन से गेट खोल दिए, वो सब गेट बंद हैं। अब सब कुछ झूठा ही निकला है। मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करना था, चूंकि दुनिया के पटल पर मनमोहन सिंह की सरकार एक ऐसा काम कर रही थी कि आपकी और मेरी GDP 8 या 10 चली गई थी, मेरे देश की और आपके देश की। और पर कैपिटा इनकम ठीक हो रही थी, दुनिया के अंदर हम कारोबार में अच्छे हालात थे। अब क्या हालात है अब आपको बताया भी नहीं जाता है। जो अच्छी से अच्छी बातें होती है वो कभी कभी बताई जाती है, बाकी जो
किन किन मुहाज पर फेल हैं हम, वो आपको नहीं बताया जाता। यही वजह है। तो अन्ना का आंदोलन भी उस समय जो है किसके ज़रिए किया गया है, ये भी आप जान सकते हैं। तो वो पूरी मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम कर गया, और मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने में सबसे बड़ा रोल उसी वक्त के घोटाले और अन्ना आंदोलन का ही बताया जाता है। ऐसे ही आंदोलनों को हवा दे देती है डीप स्टेट। समझ गए आप? ये तो है, मैंने उस एपिसोड में आपको पूरा ब्रीफली स्क्रीनशॉट्स लगाकर बताया था कि अमेरिका ने कब कब इस बात को एक्सेप्ट किया है। अब आ जाते हैं बिहार यानी कि राहुल गांधी की बात पर। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल कोई भी राजा उस समय, मैं कहता हूं कि वो बहुत निरंकुश हो जाता है जब उसको अपनी जीत का यकीन हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को अपनी जीत का पूरा यकीन है, चुनाव आयोग की वजह से और बाकी तंत्र की वजह से उनको मालूम है कि हम इतना वोट जो है घालमेल करके निकाल कर ले आएंगे, चुनाव आयोग हमारी मदद कर देगा, मीडिया हमारे हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथ में है कि 10-20% तो उन्होंने बनाए रखा है आरएसएस ने अपना वोट, 10-15% और जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो इस तरह के घालमेल करके निकाल कर ले आते हैं। तो राहुल गांधी की बात का मतलब दरअसल ये है कि मोदी जी इसलिए निश्चिंत रहते हैं अपनी जीत के प्रति कि उनको मालूम है कि मैं घालमेल करके किसी भी प्रकार से अपनी सरकार को बना लूँगा। मुझे ये बात याद आ गई कि डीप स्टेट, क्या इसके अंदर डीप स्टेट का भी हाथ है? मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कौन कौन से तंत्र कहाँ कहाँ से काम आते हैं। अब आप बताइए कि ये जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार हैं, ये कहाँ से, इनका मालिक कौन है? अंदाज़ा कीजिए ना। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और ये जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, इनके बड़े बड़े ये लोग कौन हैं, कहाँ से संचालित होते हैं, पता कीजिए भाई। बहुत सारे पत्रकारों से आपको मालूम पड़ चुका कि सरकार अगर इनको एडवर्टीजमेंट न दे छोटे छोटे चैनलों को तो चल नहीं पाएंगे, तनख्वाह नहीं निकाल पाएंगे। इनको देखना तो पसंद ही नहीं करते हैं लोग। तो ये कहाँ से चले जाते हैं, नए नए सूट कहाँ से सिलवा लेते हैं? वजह उसकी यह है कि सरकार एडवर्टीजमेंट के नाम पे, किसी के नाम पर उनको दे देती है, जब चाहती है जैसा चाहे मरोड़ देती है। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो इसके अंदर क्या हमारे अंदर भी कोई डीप स्टेट है या बाहर का डीप स्टेट ही काम करता है? और हम ये भी सुनते हैं कि राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के कई नेता कह चुके कि अमेरिका गए थे, 1 घंटा किसी से मुलाकात की है, मोदी जी इसराइल गए थे। मतलब आपको और हमें मालूम ही नहीं है कि दरअसल हम संचालित कहाँ से हो रहे हैं। राहुल गांधी की इस बात पर गौर कीजिए कि डीप स्टेट भले ना सही, लेकिन क्या भारत में भी डीप स्टेट है जो मोदी जी को ये आश्वस्त कर देता है कि बिल्कुल आप सेटिस्फाई होकर बैठिए, हमने अपना काम कर दिया। अब बहुत से पत्रकार तो ये भी कहने लगे हैं कि स्मृति ईरानी हुई, बहुत सारे लोग, उनको हराया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रबंधन जो है उनका कुछ लोगों को जिताने का, कुछ लोगों को हराने का है। फिर आप कहेंगे साहब 240 क्यों आ गई? देखिए बात ऐसी है, जब बड़ी बीमारी होती है उसका पूरा इलाज नहीं होता है। देश के अंदर अगर मिसाल के तौर पे जनमानस पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है तो थोड़ा ही काम किया जा सकता है। और मिसाल अभी इस बार जो 2024 में जो निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा इतनी सीटों पर हुआ, हम अब महाराष्ट्र भी निकल कर आया, कर्नाटक भी निकल, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ होता है। मैं ध्रुव राठी का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसने उत्तर प्रदेश के मेरठ की सीट बताई कि एक कैंट क्षेत्र है, वहाँ 3 बूथों पर जो है इतनी सारी वोटों का मामला हुआ है। तो दोस्तों ये जगह जगह पर होती है, वहाँ हो जाता है जहाँ पर आपको शक भी ना हो। तो राहुल गांधी की इस बात पे कहीं ना कहीं जान ज़रूर है कि मोदी जी किसी न किसी तरीके से अपने ब्यूरोक्रेसी पर, अपने चुनाव आयोग पर, अपने तंत्र पर, अपने डीप स्टेट पर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। इस बारे में भी आप ध्यान रखिए कि ये बात वाकई है या नहीं। दुनिया के कई जगह ऐसा नहीं हुआ करता कि 2014 में अचानक एक कॉमेडियन ज़ेलेंस्की नाम का यार यूक्रेन के अंदर राजा बन गया। ऐसा नहीं हुआ करता कि सीरिया के अंदर एक बंदा आया, बिना गोली चलाए बादशाह बन गया। ऐसा नहीं हुआ करता कि अचानक जो है इमरान खान जेल में चला जाता। ये सारे की सारी बाहर की ताकतें हैं जो इस्तेमाल करती हैं, जो इसको बाकायदा काम करती। अब ईरान के ऊपर जो आह्वान किए गए हैं अभी परसों, 1 हफ्ते पुराना, कि आप सड़कों पर आ जाइए, वहाँ के आंदोलनों को भड़काया जाता है। जय हिंद।